आ गए तो आज हम बात करेंगे रूही रॉय के बारे में। इसके इंस्टाग्राम पे 4 लाख फॉलोअर्स हैं। 4 लाख फॉलोअर्स यानी सीने पे लोगों की उम्मीदों का बहुत बड़ा बोझ होता है। पर क्या करें, कुछ बोझ चाहते हुए भी नहीं फेंक सकते और ना ही छुपा सकते हैं। अब लोगों ने क्या देख के इसे फॉलो किया, ये सवाल मेरे मन में आया ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा और ना ही मैंने देखने की कोशिश की। इसकी दरिया दिली की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद ही दिल का दरिया दिखा रही है, या फिर कहूं कि दिल का झरना। बहुत ही कंफ्यूज आ गया हूं भगवान। कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर है। बाकियों की तरह ये भी इंस्टाग्राम पे अपने हिडन टैलेंट या यूं कहूं टैलेंट्स को दिखाने आई है। शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, मेरा मतलब है टैलेंटेड गर्ल। दोनों अलग अलग होते हैं। बहन, अगर 1 घंटा हो गया उसका रिप्लाई नहीं आया, अगर 2 घंटे हो गए उसका रिप्लाई नहीं आया, 4 घंटे हो गए उसका रिप्लाई नहीं आया और 1 दिन हो गया उसका रिप्लाई नहीं आया, तो उसका मतलब है ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। बस दिमाग में घुसा लो ये बात, दैट्स सिंपल एंड गो फॉर नेक्स्ट। सो थैंक यू नेक्स्ट बिच। अब ऐसी गर्लफ्रेंड मिलेगी तो पछताने के अलावा करने लायक बचा ही क्या है। पूरा दिन पछतावा करने में ही बीत जाता होगा। और इतनी याद आ क्यों रही है, नेल कटर चुरा के अंडरग्राउंड हो गया क्या? एक बार को अगर इसके साथ रिलेशनशिप में आ गए तो चाहते हुए भी मरने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही जीने के लिए फुर्सत मिलेगी। ये समझ नहीं आएगा कि प्यार किया है या कर्जा लिया है। इसके जितना इंटरेस्ट तो बैंक भी नहीं मांगती। फिर भी अगर मुझे चुनने का मौका मिले कि किस कर्जे के नीचे खुद को कुचलवाना चाहता हूँ तो वो इसके होंगे। मैंने देखा चमड़ी, हिंदुस्तानी चमड़ी। याद दिला दूं कि मैं कर्जे की बात कर रहा था। इससे रिलेशनशिप रखना यानी मगरमच्छ के जबड़े में गोटे देना। अगर कोई इसे चाहता है तो इसका मतलब वो जीना ही नहीं चाहता है। इस तरह कैमरे पे नाखून पटकने से कोई भी इस बकवास पे यकीन नहीं कर लेगा। मेरा एक सीरियस सवाल है, सच में सवाल है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतने बड़े नाखूनों की वजह से पिछवाड़ा धोने में तकलीफ नहीं होती क्या? टट्टी अगर नाखून में फंस गई तो कुछ रिश्तों का कोई भविष्य नहीं होता। फ्रेंड विद बेनिफिट तो सुना था, लेकिन बेनिफिट विद ब्रो ये कब से होने लगा? कब से नहीं, क्यों? ऐसी कौन सी जरूरत थी जो पूरी करने के लिए एक रिश्ता काफी नहीं है, जो सैया के साथ भैया भी चाहिए? अरे मैं क्या बताऊं मैं? ऐसे नवाबी शौक पालेंगे और ब्रेकअप के बाद आंसू बहाएंगे। यार तुम प्राइवेट में चाहे जो भी करो, बॉयफ्रेंड को राखी बांधो या फिर उसे बेबी की जगह भाभी बुलाओ। खुद की बातें इतनी पर्सनल रखो कि खुद को ही मत बताओ। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। सच में शादी ही है ना? अच्छा है शादी खुद की नहीं है, वरना पता नहीं और कितना देखना पड़ता। हर फिल्म के सीन की प्रॉपर जगह होती है। ओपनिंग टाइटल में कोई क्लाइमैक्स सीन दिखा देता है क्या? नहीं, भाभी जी किवाड़ को बंद करिए। इसके सामने शादी में खाना परोसने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि खाना डाले तो डाले कहाँ पे। प्लेट से ज्यादा गैप तो इसके ब्लाउज में है। मुझे अब समझ आया गैप इतना बड़ा क्यों है। बारातियों ने उड़ाए हुए नोट जमा करने के लिए, या फिर बारिश का पानी जमा करना है। दिल का झरना कुछ तो इस्तेमाल होगा इसका, वरना इतने बड़े लोन पे इतना कम इंटरेस्ट क्यों है? और एक बात समझ नहीं आ रही, अगर इतना दिखाना ही था तो पल्लू को क्या ढकने के लिए टांग रखा है? और पल्लू से छुपाने के बाद भी इतनी बड़ी जगह को महफूज रखना भी पल्लू के औकात से बाहर है। How I used to dress up. It's all about confidence. सही तो लिखा है, खुद के बॉडी पार्ट्स फॉलोअर्स के मतलब के लिए रिवील करना, इसे ही तो कॉन्फिडेंस कहते हैं। पहले ड्रेसअप करती थी और अब ड्रेस डाउन। It is evolving, just backward. तो फिर क्या हुआ अगर ये कॉन्फिडेंट रहने के लिए पहले खुद की खामियों को एक्सेप्ट करना छोड़ के उसे छुपाती है और जो बचा है वो दिखाती है? तो फिर क्या हुआ अगर ये वीडियोस में नाभि से नीचे सब ढकती है और अपने बचे हुए कंटेंट को खुला रखती है? क्योंकि यही तो लक्षण है आत्मविश्वास के। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। Hey besties, so get ready with me for my first international trip। तो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप लेने जा रही हूँ। तो आज हम कर रहे हैं एयरपोर्ट लुक। सो आई एम सुपर कंफी। तो मेरे पास ये बहुत ही प्यारा सा डोजा कैट की टी-शर्ट है जो मेरे बच्चे ने गिफ्ट करी है, तो लेट्स ट्राई दिस। 15 minutes later. This is my full look with super cool doja cat because I love doja cat, and this is my bag, this is my shoes, and I'm ready for my first international trip। Bye guys। अरे दीदी नीचे पहना तो भूल गई, कोई बात नहीं, दिमाग के बाद ये दूसरी चीज है जो छोड़ के चली गई। एयरपोर्ट पे ऐसा कोई कानून वानून है क्या जो चड्डी पहन के आया तो एंटी नार्कोटिक्स वाले उठा लेंगे? नहीं, मैं कभी गया नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसे अगर गोरुन ने देख लिया ना तो खुद से सवाल करेंगे कि हमने इंडिया को इतना ज्यादा लूटा था क्या? खुद की शक्ल अगर स्मगलर से मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेकिंग से बचने के लिए कपड़े मत पहनो। लगेज का वजन कम रहे इसलिए लोग जितना हो सके उतने कपड़े पहन के जाते हैं और ये उतार रही है। अबे लगेज का वजन ज्यादा होने पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, खुद का नहीं। शायद पहली बार जा रही है इसलिए पता नहीं होगा। इस तरह की ड्रेसिंग अगर कोई लौंडा मार के जाता ना तो दोस्त इतनी टांग खींचते उसकी कि इस ट्रिप के बाद गिल ट्रिप पे चला जाता। ऐसी टी शर्ट को तो लोग घर का पोछा बनाने के भी लायक नहीं समझते। और इन्फ्लुएंसर, लोगों को अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बोल के पैसा देने के लिए मजबूर करने से खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं कहते। मुझे पूरा यकीन है कि अगर पूरी शिद्दत के साथ पार्ट टाइम भीख भी मांगो तो भी इतनी इनकम आ ही जाती है कि ढंग की टी शर्ट खरीद सको, और चड्डी भी। और क्या तुम्हें पता है कि ये लड़की सिर्फ टॉप के बारे में ही क्यों पूछ रही है? क्योंकि पूछने लायक दूसरा कुछ पहन भी तो नहीं रखा। हाय वेस्टीज। सो आप लोग सब मुझसे पूछते हैं कि मैं सिंगल क्यों या व्हाई आई एम नॉट डेटिंग एनीबॉडी। नहीं यार, जितना तुम सोच रहे हो उतना तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा, और इसमें सोचने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी हरकतों से ही दिख रहा है। इससे बेहतर वजह हो ही क्या सकती है? बट ये सारी दूसरी बातें हैं। पहली बात तो यही है कि यस, मेरा भी दिल टूटा है। एक बार को तो मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि टकले को डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस पे तो मैं चाहते हुए भी यकीन नहीं कर सकता। लास्ट टाइम जो मेरा दिल टूटा था वो बहुत गंदे से टूटा था।
तो आई वांट टेक टाइम। देखो यार सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये सच बोल रही है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, जानवर हूँ। पर यकीन करो सच में इसका दिल बहुत गंदे से टूटा है। क्या मतलब है, मुझे कैसे पता चला? इसके गंदे से टूटे दिल की दरार बाहर सीने तक नजर आ रही है। अब इससे ज्यादा ताजा सबूत क्या ही चाहिए तुम्हें? मेकअप लगाते समय टॉप गले के करीब था, पर जैसे ही फाइनल लुक दिखाने की बारी आई सरहदों पे तनाव बढ़ गया, क्योंकि उसे भी ये अच्छे से पता है कि सिर्फ थोबड़ा दिखाना हमारे अंदर पनपने वाले हौसी दरिंदे को इस्तेमाल करने के लिए काफी नहीं है। वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं खुशी खुशी एनिमल प्लेनेट वालों को सौंप सकता हूँ, क्योंकि इसका मुझसे ज्यादा बेहतर इस्तेमाल तो वही कर सकते हैं। अगर गाना नहीं आता तो सॉन्ग तो ऐसा चुनो जो होठों की हैसियत का हो। जबान से कहा नहीं जा रहा और होठों से सहा नहीं जा रहा, फिर भी वही गाना रखना है। परफेक्ट हेयर कलर के साथ स्किन कलर भी मिल गया। इसके थोबड़े के सामने तो मैं धूप सेकने बैठ जाऊं। सिर्फ एक लेयर फिल्टर की एक्स्ट्रा लगाने के बाद तो थोबड़े से रेडिएशन निकलने लगेगा, जो अट्रैक्शन का तो पता नहीं लेकिन स्किन कैंसर जरूर दे देगा। इसका मेकअप देख के मुझे एक शायरी याद आ रही है। अर्ज किया है, इतने भी रंग मत भरो जिंदगी में कि मेकआउट की जगह ग्राइंड हो जाए। इतने भी रंग मत भरो जिंदगी में कि मेकआउट की जगह ग्राइंड हो जाए। इतनी रंगीन जिंदगी का करेंगे भी क्या अगर तुम्हें देखने से हम कलर ब्लाइंड हो जाए। Hi bestie, I am too late to go, so we're gonna wear. अरे नमस्ते। कुछ नहीं आंटी जी, बस आपकी लड़की को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। अरे पापा मार क्यों रहे हो? वो खुद कपड़े उतार के दिखा रही है। उन आंटी जी ने भी देखने की परमिशन दे रखी है, आपको क्या एतराज है? नहीं पापा, पूरे नहीं उतरे, वीडियो अभी बाकी है। क्या मतलब है कि जायदाद का एक हिस्सा कम हो गया? Every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna FFR. नाखूनों की वजह से अगर सेकंड हैंड टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो इस बात की क्या गारंटी है कि नाखून वर्कआउट करते वक्त चुभेंगे नहीं? अरे यार मैं तो भूल गया कि चुभने के लिए वर्कआउट करना भी तो जरूरी है। तो बस यार आज के लिए इतने। मुझे इससे कोई हिट नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, इसे मजाक की तरह ही लो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर ज्यादा अच्छी लगी तो कमेंट कर दो और प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, बाप की जायदाद भी नहीं मिलने वाली अब तो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए नमूने के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।